गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संसद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारतीय संसद राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संसद की सार्वभौमिकता पर कतिपय मर्यादाएं लगाई गई हैं। ये मर्यादाएं हैं लिखित संविधान। भारत में लिखित संविधान का प्रावधान है जो कि भारतीय संसद पर मर्यादाएं लगाता है। भारतीय संसद मनमानी से अपने विधेयक या कानून नहीं बना सकती। संघवाद संबंधी प्रावधान। भारत में संघवाद है तथा संघवाद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संघवाद में केंद्रीय सूची पर केंद्र अपने कानून बनाती है तथा राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। अर्थात संसद संघ सूची पर अपने कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, किंतु कुछ परिस्थितियों में जो कि बहुत सीमित है उन पर कानून संसद भी बना सकती है। संविधान में संशोधन। भारत में संविधान संशोधन संसद की शक्ति द्वारा ही हो जाते हैं, किंतु कतिपय संशोधन ऐसे भी हैं जिन पर आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संसद द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उन पर भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अर्थात न्यायालय यह देख सकता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं वे संविधान के अनुकूल हैं अथवा नहीं। यदि वे संविधान के अनुकूल नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। राजनीतिक परिसीमाएं। संसद लोकमत के विरुद्ध विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात संसद को लोकमत जनमत का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं के आधार पर संसद विधियों का निर्माण करती है। इस प्रकार भारतीय संसद की स्थिति संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य की है। भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियां। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। भारतीय संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। वित्तीय शक्तियां। संघीय संसद वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। संसद वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है। कार्यपालिका शक्ति। संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। भारतीय संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। कतिपय संशोधन ऐसे होते हैं जिन पर राज्यों की विधायिका या विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। निर्वाचन संबंधी कार्य। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संसद द्वारा ही किया जाता है। महाभियोग का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। अर्थात
भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। संसद का गठन। भारतीय संविधान संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि, तथा निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु आजकल यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। शेष सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। भारत में राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दी गई है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु इस वक्त यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। शेष सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार चुने जाते हैं। ये सभी सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में ये सदस्य जो प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्राप्त करते हैं। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता और उनका कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों को आवश्यक है कि वे भारत के नागरिक हों। उनकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तथा विकृत मस्तिष्क भी नहीं होना चाहिए। अन्य योग्यताएं जो संसद किसी कानून द्वारा निश्चित करती हैं, वो उनमें होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाते हैं। पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। लोकसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 होती है। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, उनमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि राज्यसभा की कार्यवाहियों में अध्यक्षता करता है। उसके बाद राज्यसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह उपसभापति ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 है। जैसे राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, तो उसकी गणपूर्ति है 25। यह भारतीय संसद का पार्ट 1 है, जो कि BA सेकेंड ईयर और MA फाइनल के लिए है। धन्यवाद।